Assalamualaikum students, I hope you're all doing fine. This is Zenia with yet another video from STEM International और Geography Book 6 को जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर और उस पहले चैप्टर का आखिरी पोर्शन हम आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस पोर्शन में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किस तरह से ज्योग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है या फिर इंटीग्रेट किया गया है और उसके कई डिफरेंट जो हैं वो तरीके हैं। वो क्या तरीके हैं आइए पढ़ते हैं। Alright students, so the first thing that we have to understand is कि पूरी की पूरी दुनिया है और उसकी क्रस्ट है, लेयर्स हैं, हमने सारी की सारी पढ़ी हैं। डिफरेंट जोग्राफिकल जो है वो फॉर्मेशंस हैं जिन्हें हमने लैंड फॉर्म्स भी कहा, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटूज, दिस एंड दैट। और ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनकी मैपिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कार्टोग्राफी जिसको कहते हैं वो जो है शुरू में हुआ करती थी। बहुत ही प्राइमरी लेवल के ऊपर क्या होता था कि लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वो फिर वो मैप्स ड्रॉ करते थे कमिंग फ्रॉम कि उनको क्या क्या दिख रहा है। बट ऑफ कोर्स सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली सीधे विजन में या व्यू में नहीं देखी जा सकती। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप जो है वो एक बर्ड व्यू देखें। ऊपर से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली नज़र आती हैं। सो दिस इज़ एग्जैक्टली जो कि GIS सिस्टम के थ्रू हमने अचीव किया, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसको किस तरह से किया कि हमने सैटेलाइट्स जो है वो जब हमने बाहर स्पेस में भेजी और दैट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ, तो वो सैटेलाइट्स जो है वो डिफरेंट जगहों की पिक्चर्स लेते हैं और वो डिफरेंट पिक्चर्स जो है डिफरेंट एरियाज़ की उनको फिर इकट्ठा करके रखा जाता है। ओवरलैपिंग एरियाज़ कट हो जाते हैं और एक पूरी की पूरी रीजनल पिक्चर आपके सामने आ जाती है। कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ से रिवर गुजर रहा है, कहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, कहाँ पे लोग रह रहे हैं, कहाँ पे जंगलात हैं, कहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं। और फिर उन सारी चीज़ों को भी डिफरेंट लेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मैप जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पॉपुलेशन दिखा रहा है उस एरिया का, या फिर एक ऐसा मैप जो सिर्फ और सिर्फ आपको माउंटेन्स दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे हैं, या फिर ऐसा मैप जो कि आपको सिर्फ वाटर बॉडीज़ दिखा रहा है। ये सारी लेयरिंग भी हो जाती है। दिस इज़ व्हाट हैपन्स थ्रू GIS। दूसरी चीज़ जो एक और टेक्नोलॉजी इसके अंदर ऐड हुई दैट इज़ ऑफ रिमोट सेंसिंग या फिर GPS सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब रिमोट सेंसिंग या फिर GPS सिस्टम के अंदर क्या होता है कि बेसिकली आप जिस पर्टिकुलर एरिया पे खड़े हो या जिस पर्टिकुलर लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन पे खड़े हो वो स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो सैटेलाइट आपको पढ़ के बता देगा, राइट। सो यू कनेक्ट विद योर फोन्स विद अ पर्टिकुलर सैटेलाइट और जैसे जैसे आप मूव करते जाते हो उस सैटेलाइट के अगर एरिया से निकल जाते हो तो दूसरी सैटेलाइट आपका जो फ़ोन का ट्रांसमिटेड था लिंक या सिग्नल उसको पकड़ लेता है एंड देन इट शोज़ यू कि अच्छा इस एरिया में आप यहाँ से गुजर रहे हो। सो दिस इज़ हाउ कि वो जो GIS की पूरी डाटा उसके पास था वो आप तक पहुँचा रहा होता है कमिंग फ्रॉम कि आप कहाँ पे हैं और आपको किस जगह का GIS चाहिए। तो ये रिमोट सेंसिंग या फिर GPS सिस्टम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के थ्रू होता है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हमने गूगल मैप के अंदर इस चीज़ को देखा कि किस तरह से रिमोट सेंसिंग या फिर GPS सिस्टम को आपने GIS के साथ जो है वो इकट्ठा कर दिया, क्लस्टर कर दिया और फिर आपके पास एक होलिस्टिक जो है वो मैप नज़र आता है। प्लस आपको ये भी नज़र आ जाता है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं और आप जहाँ पे नहीं हैं वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं। तो ये दोनों चीज़ें रिमोट सेंसिंग, GPS और GIS का एमलगमेशन जो है वो आपको गूगल मैप में मिलता है। सो दिस इज़ हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर और जोग्राफी जो है दैट इज़ द स्टडी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ जियोग्राफिकल फीचर्स और द अर्थ इसको कितना आसान बना दिया है। तो स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा। वी स्टार्टेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, हमने डिफरेंट लेयर्स को देखा, हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के फिनोमिना को समझा जिसमें कन्वर्जेंस थी, डाइवर्जेंस थी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री मूवमेंट थी। उसके बाद फिर हमने रॉक्स को पढ़ा कि वो रॉक्स किस तरह से बन रहे हैं और उसका एक मिलियंस ऑफ द ईयर्स के ऊपर बेस करता हुआ साइकिल क्या है जिसमें वो डिफरेंट फॉर्म्स एक दूसरे की जो है वो ले लेते हैं। एंड देन फिर उसका इकॉनमी के अंदर क्या हाथ है आपकी रॉक्स का, पाकिस्तान किस तरह से वर्ल्ड की रॉक इकॉनमी को लेवरेज कर सकता है। एंड देन वी मूव्ड फॉरवर्ड विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ जो कि इस्तेमाल हो रही हैं स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, जिसके अंदर हमने GIS को समझा, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को, हमने GPS या फिर रिमोट सेंसिंग को समझा और फिर हमने ये देखा कि गूगल मैप जैसी जो ऐप्स होती हैं या फिर आपकी जो ऊबर ऐप है या फिर आपकी कोई भी और इस तरह की ऐप है तो वो किस तरह से इन दो चीज़ों को GIS और GPS को इकट्ठा करके इस्तेमाल करते हैं। सो आई होप दैट वाज इंट्रीगिंग एंड यू विल एक्सप्लोर मोर अबाउट इट। वी विल नाउ मीट इन अनदर video with the second chapter of this particular book. So till then, take care. Allah Hafiz.